हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से दिवाली की डीप क्लीनिंग जो मेरी शुरू होगी है उसी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मेरे वॉलपेपर का हाल देखिए। ये वॉलपेपर बहुत पहले मैंने लगाया था। इसमें ना देखिए, पंजाब में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बाढ़ तो हमारे एरिया में नहीं है, मगर बारिश कंटिन्यू 15 से 20 दिन होने से ना कई घरों को नुकसान भी हुआ है, कई घरों की छतें भी लीक हुई हैं। और ये दीवार में पता नहीं क्यों सीलन की वजह से ना पर्पल कलर आ गया। अजीब सा ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिज़ाइन बनाया हो, मगर मुझे क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग है ना क्लीनिंग कर रहे हैं। और बेटी को मैंने थोड़ा बोला भी मेरी हेल्प करवा दो चीज़ें रखने में। जो भी मैंने ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए थे जब मैंने मेकओवर किया था, ऑर्गेनाइज़र बहुत बढ़िया, अभी तक किसी ऑर्गेनाइज़र में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जो सबसे बड़ी दिक्कत ये, इसमें ना पानी भी लगता है दीवार पे, और है ना ये दीवार ज़्यादा धूप में भी रहती है। तो ये जो मैंने जितने भी ऐसे डबल साइड टेप लगाए थे, या इसके साथ भी जो टेप आए थे, वो अच्छे से तो लगे, मगर कुछ की है ना निकलने शुरू हो गए थे। और सेफ्टी के लिए मैंने वो गिट्टी लगा दी, जो केबल हुक नहीं, केबल को लगाने के लिए गिट्टियाँ लगाई जाती है, उसमें जो कील होता है, मैंने अच्छे से वो लगा दिए। दिखने वाले तो नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से लगाए हैं। क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी वो नीचे गिर रहे थे। तो ये वॉलपेपर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो क्रीम कलर का वॉलपेपर है उसका जो मटेरियल है कागज़ जैसा, और इसका मटेरियल प्लास्टिक जैसा, जैसे प्लास्टिक होता है ना, इसका मटेरियल वैसा है। तो ये वो ब्लू कलर का बहुत बढ़िया रहा है। मैंने मीशो से मंगाया था, इसे पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ है इस तरह का वॉलपेपर, ये अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे मशीन साइड करके ना डीप क्लीनिंग करनी शुरू करनी है। क्योंकि डीप क्लीनिंग में है ना, देखिए मशीन की भी डीप क्लीनिंग होगी, और वहाँ पे जितनी भी पाइप्स वगैरह जो भी ये चीज़ें जाती हैं, इनको भी मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। वीडियो आज थोड़ी फास्ट मोड में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बार बार ना मुझे ना ट्राईपोड सेट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट और बैक पेन की दिक्कत है। और बार बार ट्राईपोड में कैमरे को ऑन करना ऑफ करना थोड़ी परेशानी होती है। और बेटी को इस बार मैंने बोला भी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो बेटी मेरी वही हेल्प कर रही थी। तो काम तो देखिए मुझे ही करने, मगर चीज़ें जब बच्चे पकड़ाते रहे ना तो काम इजी हो जाता है। और मैंने सारे एरिया पूरा क्लीन किया। और उसके बाद देखिए मैं फ्लोर धो दूंगी। और जितनी भी अच्छा डस्ट भी नहीं है, अजीब से जाले से निकल रहे हैं। और मुझे लगता है मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ ना, इस वजह से मेरे यहाँ पे ज़्यादा डस्ट आती है। क्योंकि मैंने है ना ऑलरेडी इन जब से मैंने श्राद्ध की भी क्लीनिंग की है, तो उसके बाद उससे पहले मेरी किट्टी थी, तब भी मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी। फिर भी देखिए इतनी गंदगी निकली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भी मेरे घर में ही है, मैंने किसी के घर में इतनी ज़्यादा नहीं दिखती, पता नहीं मुझे ही सारी चीज़ें दिखती हैं। और शू रैक में से जितने भी शूज़ हैं ना मेरे यूज़ करने हैं वो रख लिए, और जो बेटे के छोटे हो गए थे आज मैं निकाल दूंगी। और देखिए दिवाली की सफाइयाँ ऐसी होती है, इसमें से जो चीज़ें आपने एक साल में यूज़ नहीं ना की, वो चीज़ें आप डिस्कार्ड कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो स्पेस ही लेते हैं। तो इस बार मैं अपनी दिवाली में बहुत सारी चीज़ें निकालने वाली हूँ जो मेरे एक साल से मैंने यूज़ नहीं की है। और एक्स्ट्रा पेस्ट और ब्रश मैंने ना इससे मैं रख दिए है। ये एक प्लांटर था मेरे पास, इसमें रख दूंगी ताकि ये सामने भी पड़े रहे और दिखते भी रहे। और जब चीज़ें की डीप क्लीनिंग होती है तो वो एरिया वाकई में खुला खुला सा लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो एरिया बड़ा हो गया है। और यहाँ पे जितनी भी कीज़ वगैरह है ना वो हैंग कर दूंगी। इसमें से भी की 2-3 ऐसी निकली जो हमारे यूज़ की नहीं थी, पता नहीं कहाँ की वो पुरानी है ना, हम लोगों ने एक्टिवा की और उनकी रखी हुई है मोटरसाइकिल की। और ये मेरा लॉन्ड्री एरिया पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दिया मैंने, और इतने में ही साफ लगने लगा है। और बाथरूम की भी क्लीनिंग हो गई है। और ये मैंने ना क्लीनिंग शाम के टाइम शुरू की थी, और बेटी को मैंने बोला था भी मुझे हेल्प की चाहिए ज़रूरत। अच्छा, हेल्प से ज़्यादा मुझे ना थोड़ा ये अभी, हाँ कोई बोले भी मैं हूँ चलो मम्मा करते हैं क्लीनिंग, क्योंकि इस बार हिम्मत नहीं हो रही है। मगर चलो बेटी ने हिम्मत दी है तो मैं धीरे धीरे लगी हुई हूँ। मैंने ये शाम के टाइम क्लीनिंग की थी, और ये ना 4-5 मिनट की वीडियो में पूरी क्लीनिंग दिखाई है, मगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से ढाई घंटे मुझे लगते हैं। क्योंकि ये मेरा लॉन्ड्री एरिया कम, स्टोर रूम ज़्यादा है। चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखी है। जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो ये चीज़ें फिर एक एक चीज़ क्लीन करनी पड़ती है। और देखा अपने वॉलपेपर पे ये कलर भी बाहर नहीं आ रहा, अंदर की साइड ही है, तो अजीब सा ही लग रहा है। मगर देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिज़ाइन डाला हुआ है। और देखिए यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर दी है। और ग्रोसरी लेके आने वाले हैं, इसलिए साबुन वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। तो हस्बैंड है ना लेके आ जाएंगे, आज लेके आएंगे या कल लेके आएंगे, एक आधे दिन में वो ग्रोसरी लेके आएंगे। क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, तो फिर उससे पहले पहले जितनी शॉपिंग कर ले उतना बढ़िया, बीच में शॉपिंग नहीं होती दिवाली के दिनों में। और बेटी बोल रही थी मम्मा ऐसे करो ये विंडो क्लीन कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम है ना इसी विंडो में लगता है। यहाँ पे मेरी जितने भी DIY से रिलेटेड चीज़ें होती है ना मैंने वो रखी हुई हैं। और ये मैंने इसके ना जो ये दिए हुए हैं मैंने, अब ये विंडो के ना क्या बोलते से मैंने चीज़ें हैंग की हुई हैं, ताकि इसमें से ना जो भी ऑर्गेनाइज़र है मैंने हैंग किए हुए हैं। कुछ मैंने DIY भी करके रहना हैंग किए हुए हैं, ताकि इनमें चीज़ें रख पाएँ। क्योंकि नीचे तो इतनी जगह नहीं है, आप लोग देख रहे हो। पहले मेरा इरादा था भी इसको मैं ना अच्छे से बनवा लेती हूँ, मगर फिर ये मैंने वो कैंसिल करके मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था।
और सारी चीज़ें आ जाती हैं और पर्दे के पीछे भी रहती हैं, दिखती नहीं है। और जो भी चीज़ें हैं ये मेरी डीआईवाई से रिलेटेड है। और मैंने बोला ना मैं चीज़ें डिस्कार्ड करूँगी। और एक देखिए ये जो प्लांटर खाली हो गया ग्रीन कलर का, इसमें जो मुझे लगा भी मेरे डीआईवाई अभी मैंने नहीं की है, या मेरे जो नहीं टाइम मिला वो चीज़। कल मैंने क्लीन कर लिया था अपना लॉन्ड्री एरिया, बाथरूम, और ये कर्टन के पीछे जो विंडो है। आज मुझे बेडरूम क्लीन करना है। और मैंने डीप क्लीनिंग ऑलरेडी है ना श्राद्ध में की थी, नवरात्रों में मैं क्लीनिंग करती रही। तो हफ्ता 10 दिन बस मुझे है ना बीच में से एक टाइम नहीं मिला क्लीनिंग करने का। उसी बीच मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। आज मुझे ये क्लीन करना है, शायद मैं लिविंग रूम मंदिर भी आज क्लीन करूँ। बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ क्या हालात है इस टाइम बेडरूम के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और जाले बहुत लग रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है इस बार इतने ज़्यादा जाले लग रहे हैं, क्योंकि डीप क्लीनिंग की है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। फिर भी ये हालत है, मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ। और आप लोग पंखे की हालत देखिए। ये पंखा ना स्टडी टेबल की साइड का, ये इतना गंदा नहीं होता जितना ये गंदा है। आई थिंक मुझे एक ही रीज़न नज़र आता है। देखिए मेरा घर पूरा बंद है, इस वजह से जो मेरा किचन सेंटर में है, मुझे लगता है ना कुछ उसी वजह से ये इतने ज़्यादा डस्ट और जाले लगते हैं, क्योंकि ऑयल अंदर अंदर घूमता रहता है। वैसे तो मैं एग्जॉस्टर चला के रखती हूँ, मगर मुझे नहीं समझ में आ रहा इतनी ज़्यादा गंदगी। क्योंकि आप लोग भी कमेंट करते हो भी आप बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हो, आसमा सिस्टर बहुत ज़्यादा मुझे बोलते हैं भी आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत क्लीनिंग करते हो। मगर मैं क्या करूँ, है ना, करनी पड़ती है। आप लोग देख रहे हैं ये छोटे छोटे जाले लगने शुरू हो गए। और पीओपी में जाले ये लगते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एसी का देखिए, एसी तो फिलहाल अभी इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा, जितना है ना पीओपी के डिज़ाइन में ये जाले फंस जाते हैं वो बहुत गंदा। अच्छा, जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है ना वो क्लीनिंग की है। तो मैं ये जाले निकालने वाला लेके आई हूँ। और इसका प्लस पॉइंट ये है भी, ये है ना इसमें चूड़ी दी हुई है, इसे अलग रख सकते हैं और इसे अलग कर सकते हैं। और दूसरा ये अलग से भी मिल जाएगा, अगर ये खराब होता है, अगर रोड खराब होती है तो रोड भी अलग से मिल जाएगी। वैसे ये खराब होने वाली नहीं है। ये स्टील के, जो पहले आते थे वो लोहे के थे। और ये राउंड शेप होने की वजह से जाले इसमें फंस रहे हैं। पहले वाला राउंड शेप का नहीं था तो उसमें जाले नीचे गिरते थे, इसमें फंस रहे, क्योंकि कल मैंने क्लीनिंग की थी। और जहाँ से मैंने अभी अष्टमी का सामान लिया था, वो लिए थे जो क्या बोलते चक्री, वहीं से मैं लेके आई हूँ हमारे एरिया में। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, 100 रुपीज़ की आई है। और ये स्टील की है, वो लोहे की थी। और बस इसका यही है भी, इसमें है ना वो छोटा बड़ा करने के लिए वो लॉक नहीं दिया, क्योंकि उसमें लॉक होता था, साइज छोटा हो जाता था, मगर मुझे उसका बेनिफिट नहीं लगता। हल्की सी अगर हम लोग प्रेस करते थे ना तो वो बेंड हो जाता था। तो ये स्टील की दी हुई है, आप लोग देखिए स्टील का है तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए इससे क्लीनिंग करते हैं। और ये जो है ना मैं लेके आई हूँ ना जाले निकालने के लिए, ये वैसे बहुत बढ़िया है। मेन जो मुझे इसकी अच्छी लगी चीज़, ये रॉड है ना जो स्टील की है, मेटल की है, वो लोहे की नहीं है। नहीं तो वो बैंड हो जाती थी। और मैं नीचे देखिए आराम से खड़ी होकर ना फ्लोर पे ही क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो मुझे बेड पे चढ़ना पड़ता था। और ये इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना मुझे थकावट हो जाती थी, क्योंकि बेड पे चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर जाले निकालना, तो इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फाइनली ये मैं लेके आ गई, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत मुझे डस्टिंग करने वाली है ना चीज़ों की, वो मैं कर लूँगी। अच्छा, जाले बहुत बड़े बड़े जाले नहीं है, छोटे छोटे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने डीप क्लीनिंग की थी। तो मुझे लगता है ना मुझे अभी दोबारा से वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। मुझे ना वीकली क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। वैसे मैं वीकली क्लीनिंग नहीं, मैं मंथली करती थी। मगर जिस जो हालात है ना घर के, मुझे ऐसा लगता है मुझे हफ्ते में ना एक एक कॉर्नर पकड़ के फिर से दोबारा से वो क्लीनिंग करनी पड़ेगी। जो इतनी ज़्यादा गंदगी, जाले देख रहे हो आप पंखे के ऊपर से, तो ये जाले है ना देखिए आराम से निकल रहे हैं। वैसे मैंने गीला कपड़ा लिया, इससे क्या है ये ना किसी और चीज़ पे उड़ के नहीं जाता है जाले, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा, जो डस्ट होती है ना बहुत ज़्यादा बारीक और सॉफ्ट सी होती है, हल्की सी उड़ जाए ना तो ख़राब हो जाती है। और मेरा मोप का भी ये है ना, ये चेंज करने वाला था रिफल, तो मैंने ये भी चेंज करके नया वाला लगा दिया। और मैंने सोचा यूज़ करने से पहले एक बार है ना अपने वॉलपेपर को क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। जो भी डस्ट होगी ना इसके ऊपर आ जाएगी, जो वॉल वगैरह क्लीन करने के लिए। और आप देख रहे हैं इतनी सी डस्ट निकली है, थोड़ी है, मगर फिर भी देखिए अच्छे से क्लीन हो जाता है और वॉलपेपर शाइन करने लगता है। और ये जो हमने वॉलपेपर लगाया फुल पेस्टिंग का लगाया। मैंने ज़्यादातर वॉलपेपर देखा वो कम प्राइस बताते हैं, तो वो क्या करते हैं साइडों पे है ना ग्लू लगा के बंद कर देते हैं। वैसे SR वो जब महंगा आता है, मगर हमने उससे लगवाया हुआ है। हमने फुल पेस्टिंग करवाई हुई, ताकि है ना कभी भी अगर दीवार में कोई चीज़ लगे तो वॉलपेपर फटना ना स्टार्ट हो जाए। तो इसे आई थिंक 5-6 साल तो हो ही गए हैं लगवाए हुए। तो ये अभी तक वैसे का वैसा है। और मैंने बहुत सारे लोगों के देखा वो अंदर से खाली होता है, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फटने का डर रहता है। तो फुल पेस्टिंग करवाइए अगर कोई वॉलपेपर के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मुझे ये टेबल निकालना, और मैंने बेडशीट सारी अपनी निकाल दी। और मेरी बेडशीट आप लोगों ने देखा वाइट कलर की ज़्यादा है। मुझे वाइट कलर की बेडशीट फेस्टिवल में बिछाना अच्छा लगता है।
तो ये टेबल मैं बाहर लेके जाऊंगी, जो बेड साइड टेबल है, तो मैं मंदिर इसके ऊपर इस बार रखने वाली हूँ। और जो मेरा शू रैक है वो मैं यहाँ पे लेके आने वाली हूँ। पहले भी वो यहीं पे था शू रैक, मगर अभी मुझे ये यहाँ पे रखना है क्योंकि हस्बैंड ने एक है ना रैक बनवाया है, मुझे वो भी पेंट करना है, वो मैंने नीचे रखा हुआ है। अगर पेंट हो गया ठीक है, नहीं तो मैं बाद में दिवाली के बाद करूँगी, फिलहाल मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। वैसे मैंने हस्बैंड को बोला है मुझे पेंट ला के देना, क्योंकि उसे पेंट भी करना, वो ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, पेंट ही करना है। तो इसलिए मैं ये यहाँ से शू रैक उठा के ना लेके जा रही हूँ। और लिविंग रूम भी अभी पूरा मेरा मैसी हुआ पड़ा है, इसकी भी क्लीनिंग करेंगे। सबसे पहले मैं पीछे से इस बार क्लीनिंग करती आ रही हूँ। जैसे मैंने लिया अपना जो लॉन्ड्री एरिया क्लीन कर लिया, बाथरूम हो गया, विंडो हो गई, और उसके बाद अभी बेडरूम का। तो ये मुझे 2 दिन लगे इनको क्लीन करने में। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना मैं मुझे थकावट भी रहने लगी, और यहाँ पे मेरे हाथ पे है ना लगी चोट, और मैं यहाँ पे कर्टन उतार रही हूँ। अच्छा, एक एक सेक्शन पकड़ रही हूँ मैं ना, सारी चीज़ें नहीं बिखेरती हूँ, चाहे मुझे डीप क्लीनिंग ही क्यों नहीं करनी हो। मैं राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, मैं इस तरह से ही क्लीनिंग करती हूँ। जैसे कल विंडो हो गई थी, तो यहाँ पे कर्टन वगैरह उठा के मैं ना पहले ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जाले तो मैंने निकाल दिए। जैसे ये कर्टन की रोड है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। ये दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर की साइड हल्का सा हमारे ना गैप है, तो वहाँ पे मैंने जाले निकाले हैं। और कर्टन है, ये कर्टन निकाल के अभी मैं ना लॉन्ड्री लगा दूंगी और अच्छे से धुलने के लिए रख दूंगी, और एक सिंगल सिंगल मैं रखूँगी। अच्छा, अगर 4 भी डालते हैं ना वैसे तो क्लीन हो जाते, कभी कभी क्या होता है जाला रह जाता है। वैसे झाड़ के है ना हमें बांधना चाहिए, नहीं तो एक अलग अलग सी रस्सी में बांध के आप अपने है ना कर्टन धो सकते हैं। जो ये कर्टन के रिंग होते हैं ना वो नहीं ख़राब होते। अच्छा, कर्टन लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, जो मेरे से गलती हुई मैं आप लोगों को बताती हूँ। इनके जो है ना रिंग अलग अलग है, एक प्लास्टिक का है और एक मेटल का है। तो मैंने क्योंकि अलग अलग ऑर्डर किए हुए हैं, इस वजह से मैंने ये चीज़ पहले ध्यान नहीं दी, मगर इतना नहीं पता चलता। मगर जो प्लास्टिक के होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मेटल के ख़राब नहीं होते, उनको जंग ज़रूर लग जाता है, मगर वो ख़राब नहीं होते हैं। जो प्लास्टिक है वो कुछ टाइम बाद ना गलने शुरू हो जाते हैं, उसमें से बुर निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, वो मेरे ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी आ गई हूँ राइट साइड पे, और यहाँ पे जितने भी मेरी है ना चीज़ें हैं, जो ये डिस्टिंग, ये सारी चीज़ें भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया ही इसी को बनाया हुआ है। वैसे तो मेरी अलमीरा में भी है मिरर, मगर मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हस्बैंड यूज़ करते हैं, और हस्बैंड बहुत गंदे तरीके से यूज़ करते हैं। हर जगह पे ना हर चीज़ पे ऑयल ही ऑयल रहता है, क्योंकि वो ऑयल बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो इस वजह से वो मैं मिरर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें भी ख़राब होती है। तो मैं स्पेशली मैंने ड्रेसिंग एरिया अपना इसी साइड बनाया हुआ है, इस बेड साइड टेबल पे। तो सारी चीज़ें इसी के अंदर भी आ जाती है, और ज़्यादा मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें है ना, देखिए अभी मेरे पास कोई स्टोर रूम तो नहीं है। मैंने हस्बैंड को बोला है अभी अगर छत पे छोटा सा स्टोर रूम बन जाए ना, तो मुझे ना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टोर रूम के लिए जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे मैंने है ना ये ट्रंक रखा हुआ है, और एक और बॉक्स पड़ा हुआ है, इनमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं। तो ये बैग वगैरह जो भी है ना अटैची रखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें अलमीरा के ऊपर रहती है। और बेटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो बोलती जब मिरर में फ़ोटो खींचते हैं तो पीछे से दिखता है। तो मैं क्या करूं, मगर ये रखने भी ज़रूरी है। मैंने अच्छे से वहाँ पे क्लीनिंग कर दी, अलमीरा के पीछे भी क्लीनिंग कर दी। और उसके बाद है ना, देखिए आप लोगों को पता भी, मैं ना कोई डीआईवाई करती रहती हूँ। जब किसी का बर्थडे आता है, एनिवर्सरी, तो मैं कोशिश करती हूँ भी मैं खुद है ना उसको है ना डीआईवाई करके ना कुछ चीज़ें है ना मैं बना के दूँ, गिफ्ट दूँ। तो इस वजह से मुझे ना जो बॉक्सेस वगैरह वो संभाल के रखने पड़ते हैं। अलमीरा के एक साइड पे मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आज इसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा मैंने निकाल के रख दिए, जो मुझे लग रहा है भी वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आएंगे। वैसे तो मुझे चाहिए ही थे, मगर देखिए बहुत ज़्यादा बॉक्स हो गए थे। तो मैंने जो अच्छे वाले थे, जो मुझे लग रहा था उनका डीआईवाई अच्छे से होगा, तो वो मैंने रख लिया। तो ये मिरर था जो मैंने मेरी अलमीरा में है ना, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, जो भी चीज़ें क्लीनिंग करने वाली थी। और इस साइड आ गई हूँ, और स्टडी टेबल पे बेटी ही क्लीनिंग करेगी। आज मुझे ये था भी, देखिए कल लॉन्ड्री एरिया क्लीन हो गया था, तो बेडरूम को आधा दिन लग जाएगा, और आधा दिन मैं ना जो मंदिर एरिया वो क्लीन कर लूँगी। मैं इस हिसाब से चल रही थी। सो फ्रेंड्स, बाकी तो सारी क्लीनिंग हो गई है, बस जैस्मिन ये चीज़ें सेट कर देगी। और आंटी आई, मुझे छत पे है ना भी क्लीनिंग करानी है। आंटी आ गए हैं इसलिए, तो जैस्मिन ये सारा सामान यहाँ से उठा देना, ठीक है। हाँ, तो अभी बाहर का भी रहता है। फिर मेन जो क्लीनिंग वो तो मेरी हो ही गई थी, वो सामान संभाल रही थी बेटी अपना ना, स्टडी जो टेबल वो क्लीन कर रही थी। तो मैंने बोला जितना होगा उतना वो क्लीन कर लेगी। मैं आ गई थी छत पे, और देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं, और बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। 2 दिन से तो कपड़े भी साथ के साथ धुल रहे हैं। और मैंने बेटे को बोला वो नीचे से टब ला के दो, ये जो सूखे कपड़े इसमें रख दिए, और मैंने ना वो फोल्ड कर दिए थे। तो आंटी को मैंने बुलाया था, क्योंकि देखिए जो हमारे नेबर की छत है ना, 2 छत है, ये भी मैं क्लीन करवाती हूँ, तो आंटी आ जाते हैं।
मैंने इनको बोला था आज आंटी मैं बिज़ी हूँ, आप कल आ जाना। आंटी बोल रहे थे उनके पास फिर टाइम नहीं होगा, तो जो क्लीन कराना आज ही काम करवा लो। तो देखिए फिर मैं फटाफट से उनके साथ, देखिए आंटी के ना अकेले तो आंटी से भी इतना ज़्यादा काम नहीं होता, मगर मैं साथ में लगी हूँ। ये जो हमने ना लकड़ियाँ रखी थी, ये जिनका घर आंटी बोल रहे थे छत पे रख देना, ये सर्दियों में काम आएगी। मुझे चूल्हा जलाना तो नहीं आता। हाँ मेरा बड़ा मन है चूल्हा और है ना तंदूर वगैरह जलाने का, मगर तंदूर मिला नहीं है मुझे अभी तक छोटे साइज़ का। तो मैंने हस्बैंड को बोला हुआ भी हाँ तंदूर होना चाहिए, तो जलाना भी आ जाएगा अगर है ना चीज़ होगी। तो साथ के साथ आंटी के साथ लगी हुई हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, और ये बरसातों के सीज़न में ना बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो मैंने क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि गर्मी में ऊपर से क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो अभी मौसम ठंडा हो गया ना, तो अभी है ना देखिए ये दोपहर के बाद आई थी, ये 4 बजे का टाइम होगा, 4 से 5 बजे का हम लोग छत पे आए थे। तो आंटी को बोला आप दूसरी छत पे चले जाओ क्योंकि ये देखिए बारिश की वजह से ना काई जमी हुई है। तो मैंने इसके ऊपर देखिए वो है ना ब्रश से अच्छे से मैं रब कर रही हूँ ताकि वो कालापन निकल जाए, क्योंकि दिवाली में हम पटाखे छत पे ही जलाते हैं। और वैसे भी है ना देखिए दोनों हमारे जो नेबर की उनकी छतें भी क्लीन होगी, और गंदगी देखिए कितनी ज़्यादा निकल रही है। तो पूरी छत पे मैंने इस तरह से रब किया है, जो ब्रश है ना मेरे पास है तो उसी से मैंने रब करके वो पूरी छत आंटी के साथ धुलाई। फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी के फिर दोबारा से काम लग गए। बेटी से जितना काम हुआ उसने काम किया, और उसके बाद अभी मैं सारा काम कर रही हूँ, पूरी क्लीनिंग हो गई। सो फाइनली फ्रेंड्स, बेडरूम, बाथरूम और लॉन्ड्री एरिया मेरा क्लीन हो गया है, और आज जाके मेरा बेडरूम क्लीन हुआ, पूरा क्लीनिंग अच्छे से मैंने कर दी है। देखिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा जितनी गंदगी निकली है। अभी मैंने इससे पहले 2 बार डीप क्लीनिंग की है, पूरा मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और ये मैंने शू रैक पहले भी यहीं पे था, तो इस बार यहीं पे आ गया। और कितना अच्छा लग रहा है ना, मेहनत की है, कितना अच्छा लग रहा है, रूम साफ साफ। और ये सारी चीज़ें अच्छे से हम लोगों ने क्लीन कर दी। मैं छत पे चली गई थी, बेटी ने बाकी का काम किया। अगर मैं दिखाऊं भी दिवाली की सफाइयों का हाल, तो ये देखिए देखिए पूरा मेरा लिविंग रूम ये बिखरा पड़ा है। अभी मुझे ना देखिए लिविंग रूम में ये सारा सामान समेटना है। पहले तो ये सारी है ना जो भी डेकोरेशन की है ये उतारनी है, क्योंकि अब मेरी बस हो गई है, बैक पेन बहुत गंदे वाली हो रही है। और देखिए किचन पूरा बिखरा पड़ा है, बर्तन भी पड़े हैं, वाओ हाँ ये हाल है, आप लोग समझिए। देखिए डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, साथ में शूट करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। नहीं तो डीप क्लीनिंग तो चलो मैं करती हूँ। और छत की भी आज डीप क्लीनिंग अच्छे से हो गई। इसी वजह से ये बेटी ने ना जितना हो सके सामान यहाँ पे रख दिया, और अभी धीरे धीरे उठा लेंगे। बस मुझे डेकोरेशन के लिए एक दिन मिल जाए इस बार। बेटी का बड़ा मन है डेकोरेशन अच्छे से करने का, है ना आकर यहीं 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 हाँ गंदी लग रही है तो चलिए अभी मैं ये है ना बाद में यहाँ से सामान उठाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।